हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हेलो एल्केन का दूसरा टाइप का रिएक्शन है। इसके पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, उसको देखा था हमने आज। और आज देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कोई भी हेलो एल्केन हो, हेलो एल्केन पहचानने का तरीका ये है कि कोई भी एक्स लगा हो और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लगा हुआ हो, वो हेलो एल्केन होगा। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, तो ये बात ध्यान रखना है कि जब भी एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट जो बनने वाला है, देखो यहाँ से ये वाला निकालना है इसको और यहाँ से इसको निकालना है। तो जो दोनों को निकालोगे तो एक बॉन्ड बीच में डबल हो जाएगा ना, CH3CH11 CH3 बन जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। जब भी एलिमिनेशन होगा दुनिया में कहीं पर भी हो, वो है तो हम हेलो एल्केन बता रहे हैं, लेकिन हेलो एल्केन का कहीं पर भी अगर एलिमिनेशन का चांसेस बन रहा है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एल्कीन बनता है। प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन ही बनेगा। अब एल्कीन कौन सा बनना है वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केस में हमेशा डबल बॉन्ड बनाना है, एल्कीन बनाना है। अब देखो ये कैसे हम पता करेंगे, अगर ये काम कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए हमें दो तीन चीज रिक्वायरमेंट है। एक तो बेस है, बेस सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप बेस नहीं पहचान पा रहे हो कि बेस एक न्यूक्लियोफाइल है, तब तो दिक्कत है ना। उसमें क्या होगा कि हमें बेस पहचानना है। दूसरा क्या है कि ये तो पहले का डिसीजन है। दूसरा एल्कोहलिक एल्कोहलिक होना चाहिए, मतलब एल्कोहलिक मीडियम में यूज करना है हमें। अगर एल्कोहल नहीं रहेगा तब पर भी रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, एल्कोहल नहीं है तो दूसरा क्या हो सकता है, हीट। अब तुम्हारे पास बेस तो रहेगा, ये तो पक्का है, और बेस के अलावा एल्कोहल हो या हीट हो, तो अगर इन दोनों कंडीशन कुछ भी मिल रहा है तो तुम्हें एलिमिनेशन कराने के लिए फ्री हो, तुम एलिमिनेशन करा सकते हो। तो एलिमिनेशन क्या कराना है कि जहां पे हेलोजन लगा हुआ है उसके जस्ट बगल उसके जस्ट बगल वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला, इसको बीटा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो अगर तुमको इस साइड भी बीटा हाइड्रोजन, तो सही, इधर भी बीटा हाइड्रोजन, 102 करें, यहाँ भी एच है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। तो अभी ये नहीं देखना है कि कितने टाइप के, बस ये देखना है कि बीटा हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन से एच निकालना है और जहां हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन निकाल देना है, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। अब देखो बेस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कि बेस क्या होता है। तो बेस की डिफिनेशन ये होती है, सॉरी, अभी तक पढ़ते आए हो कि बेस वो होता है जो OH माइनस देता हो, क्या, जो OH माइनस देता हो। लेकिन अब यहाँ पे OH माइनस मिले ना मिले कोई वो मतलब नहीं, मिलवे करेगा, नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें पहचानना कैसे बेस है। तो जिसके पास भी लोन पेयर होगा, लोन पेयर जिसके पास भी होगा, वो लोन पेयर का हो, डोनेट करने वाला लोन पेयर होता है। डोनेट नहीं करेगा तो लोन पेयर रहने कोई मतलब नहीं है। लोन पेयर होना चाहिए, वो बेस की तरह वर्क करने वाला है। अब अगर तुम्हें याद हो पिछला वाला क्लास, तो हमने कहा था न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल का है तो इसमें भी हमने कहा था कि वो क्या होता है, लोन पेयर डोनर होता है। अब मामला इधर समझ नहीं पा रहा है कि लोन पेयर ये भी डोनर है वो भी डोनर है, दोनों का लोन पेयर डोनर है। तो हम कब न्यूक्लियोफाइल मानेंगे, कब बेस मानेंगे। तो बेस तभी मानना है जब तुम्हारे पास एल्कोहल हो या हीट हो, तब बेस की तरह उसको ट्रीट करना उस न्यूक्लियोफाइल को, और तुम्हें एच निकालना है। देखो बेस दुनिया में आया है सिर्फ, ये जो बेस होता है OH मान लो, चाहे रह जाए जो, लेकिन समझ लो तो OH है। बेस दुनिया में आया है किसके लिए, H+ के लिए। जब जहां H+ मिलेगा वहां से उसको लेगा और वो वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल लेगा, और बाकी क्या होगा, जो होना होगा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर होता है, और वो H+ पर ही रिएक्शन करता है। अब लोन पेयर क्या, अगर इसके पास भी लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल के पास भी, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन पे अटैक करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पहचाने, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी 2p वाला कोई भी ऑर्बिटल यूज करोगे, 2p वाला, अब 2p मतलब हुआ कि या तो नाइट्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन। इन दोनों एलिमेंट, अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड हो तो उसको बेस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा चाहे जो भी आएगा, जैसे मान लो आयोडीन माइनस है, तो क्या ये बेस की तरह काम कर सकता है, तो आंसर नहीं, क्योंकि ये 2p का नहीं है, 5p है। ऐसे ही ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, 4p का है, तो ये भी माइनस है, लोन पेयर भी है, लेकिन बेस नहीं है। ऐसे करें हम कि
बताओ एस आर एस माइनस। अब ये क्या है, बेस है कि नहीं है? तो ये बेस नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। जो भी 2p के ऊपर वाले कोई भी एलिमेंट हो, 2p के ऊपर वाला मतलब 3p का हो, 4p का हो, 5p का हो, इसमें से कोई भी होगा तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, वो कार्बन पे ही अटैक करेगा। और अगर जो 2p का है, अगर वो 2p वाला है तो 2p में बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो तुम्हें कब बेस की तरह याद करना है, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह से? तो बस सीधी सी बात है कि बेस तभी हम ट्रीट करेंगे जब एल्कोहल या हीट रहेगा ना, और न्यूक्लियोफाइल तब करेंगे जब ये सब न दिखाई दे, या तो हायर पीरियोडिक टेबल वाले मतलब 3, 4, 5 पी ब्लॉक वाले एलिमेंट यूज किए जा रहे हो ना। अब हम पी का ही नाम क्यों ले रहे हैं, एस का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं और डी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट के पास ही लोन पेयर होता है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप में आते हैं बस, और उसके आगे वाले जो आते हैं उनमें न लोन पेयर होता है न वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो मोस्ट फेमस होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। अब जिसे हम कहे कि बताओ, अब एग्जाम में तुम्हें कौन सा मिलेगा, तुम्हें के ओ एच तो याद रखना है कि के ओ एच, एन ए ओ एच, सी ए ओ एच फुल ट्वाइस, ये सब बेस तुम्हें मिलेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि आर आर ना हटा के हम लिखें CH3NH2 लगा दें, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी है, कल हमने बताया था, और एज ए बेस भी है। बस हमें देखना है कि इसके इसके अलावा कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे अगर ये सब कंडीशन है तो बेस, और ये कंडीशन नहीं है, अल्कोहल या हीट, ये दोनों कुछ भी रहेगा, तो वहां पे अगर ये नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये जब ये नाइट्रोजन है वो कार्बन पे अटैक करके हाइड्रोजन को निकालेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है ना? तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। बेस समझ में आना, हमें बेस याद रखना है, कौन कौन से बेस हमें यूज करना है। ठीक है ना? उसके बाद कंडीशन क्या है एलिमिनेशन का? कंडीशन इसका ये है कि इसमें बेस रहेगा और एल्कोहल रहेगा और हीट रहेगा, और क्या रहेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो जो बातें बताई जा रही है उसको बस नोट करना है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, बेस, हीट, एल्कोहल, प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा, है ना। अब इसमें ये देखना है बीटा हाइड्रोजन निकलता क्या करता है, ये जो बेस आएगा, बेस क्या करेगा, अपना लोन पेयर उसके पास होता है, ये हाइड्रोजन को देगा, है ना। इस तरह सोचना है। अगर इसका मैकेनिज्म समझना है तो इसको बीटा का जो भी बीटा रहेगा तो क्या होगा, ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो बॉन्ड यहाँ ब्रेक करके ऐसे टूटेगा। यहाँ क्या आएगा, माइनस। ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे क्योंकि प्लस होता तुम्हें मालूम है, ये प्लस माइनस दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो इसको निकल जाना पड़ेगा ऐसे। तो इसका रिएक्शन हम एरो दिखाने का तरीका इसका ऐसा होता है कि ये हाइड्रोजन बेस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा और ये ऐसे निकल जाएगा सीधा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड बना हुआ है, H2CH CH2 और CH3। एक प्रोडक्ट ये वाला बना, बेस अगर यहां से आए इस वाले को निकाले और ये वाला ऐसे निकले और ऐसे निकल जाए तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक पहला प्रोडक्ट है और ये दूसरा प्रोडक्ट है। तो हमेशा हमें क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, जो डबल बॉन्ड आया हुआ है ये साइड में आया लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड पे जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वहां पे कितने और कार्बन जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, दो कार्बन जुड़े हुए, मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए अगर ये वाला, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इस साइड में तो कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। मतलब हमें कनेक्टिविटी देखना है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखना है, कनेक्टिविटी कितनी है। तो कनेक्टिविटी एक है, एक कार्बन से कनेक्ट है, मतलब क्या होगी, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब ऐसा चांसेस बने यहाँ से भी निकालने पर, यहाँ से दो जगह निकालना है और कौन सा वाला ज्यादा बनाना है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, जहां पे ज्यादा भीड़ वाला रहेगा वहां पे हमें डबल बार बनाना है, जहां पे कम रहेगा वहां पे नहीं बनाना। या तो मेजर, ये माइनर बनेगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, है ना ऐसे। अब एग्जांपल लेते हैं हम एक, उसमें देखते हैं ना कि क्या बनने वाला है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो टाइप का होता है, E1 और E2। तो सब खेला रेट का है, तो रेट को अभी ध्यान नहीं देना है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन होगा कि नहीं होगा और क्या बनने वाला है। जैसे हमारे पास हमें दिया CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे Cl लगा दिया गया, CH2 और CH3 दिया गया है, और इसका रिएक्शन तुमसे करवाया गया है। बताओ KOH लिया गया है, एक तो ये दिया गया है ना ऐसे। हम दूसरा कंडीशन बना रहे हैं कि देखो ये बना रहे हैं कि
यहाँ पे NaOH एल्कोहलिक मीडियम में लिया गया है। ऐसे हम एल्कोहलिक न लिखें, बस हम लिखे कि CH3OH में लिया गया है। तो ये एल्कोहल है। अब एल्कोहलिक न लिख के एल्कोहल का कोई एल्कोहल का फार्मूला लिख दिया जाएगा, मतलब मेथेनॉल एज ए सॉल्वेंट यूज कर लेंगे, तब पर भी प्रोडक्ट हमारा वैसे ही बनेगा, एलिमिनेशन वाला। दूसरा कंडीशन ये है कि हम देखना चाह रहे हैं CH3 होल ट्वाइस NH दे दें और कहें हीट है। अब बताओ क्या बनेगा। तो इस वाले में देखो यहाँ पे हमने KOH दिया, सिर्फ बेस दिया है, तो ये एज ए एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो ये नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया कोई नहीं दिख रहा है, एल्कोहल या हीट नहीं दिख रहा है। अगर एल्कोहल हीट नहीं दिख रहा है मतलब हमें क्या कराना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से अटैक करा के यहाँ पे अटैक करेंगे और इसको प्रोडक्ट निकाल देंगे। तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कोहल आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हम अदर केस में बात करें, दूसरे वाले केस में, इसको हटा दे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस बार हमें देखो ये एल्कोहल दिया गया है, एल्कोहलिक लिखा रहे या एल्कोहल लिख जाए, कोई फार्मूला दिया, एथेनॉल मेथेनॉल कोई दिया जाए, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल कोई भी ऐसे ही एल्कोहल दिया गया हो और बेस दिया गया, तो ये बेस है ना। तब क्या होगा, तब हमें एलिमिनेशन कराना है। तो एलिमिनेशन देखो हमारे पास दो जगह से बीटा हाइड्रोजन ढूंढना है। तो ये हमारा पास हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट बगल वाला बीटा होगा, तो यहाँ पे बीटा होगा, तो इस वाले एक हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, कोई H है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन दिखा हो तो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये H है। देखो यहाँ भी एलिमिनेशन होगा, यहाँ भी एलिमिनेशन होगा, दोनों में सेम ही होगा। तो हम बस बता रहे हैं कि क्या करना है। अब देखो यहाँ पे बीटा बेस आएगा, कौन सा बेस, ये वाला बेस भी है, देखो ये वाला पूरा बेस, और NaOH ये भी बेस है, कोई भी आएगा क्योंकि हमें हीट दिया तो बेस की तरह से इसको ट्रीट करवाना है। अब ये क्या आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इस वाले बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा और यहाँ पे इसको निकाल देगा। तो हमारे पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 है, C डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ से बेस को यहाँ से निकलवाएं, मतलब इसको इस पे अटैक करवा के निकलवाएं इस वाले बीटा हाइड्रोजन को, तो बनेगा क्या, CH3H CH डबल बॉन्ड CH3। अब तुम्हें बताना है इसमें से कौन बनेगा, मेजर या माइनर। देखो दोनों कंडीशन सेम, ये दोनों ही कंडीशन सेम है, एलिमिनेशन का ही कंडीशन है, चाहे ये वाला पूछा जाए चाहे वो वाला पूछा जाए, दोनों में ऐसे प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन क्या है कि हमें कौन सा मेजर है कौन सा माइनर बस ये बताना है। तो माइनर के लिए हमें क्या करना है कि, या मेजर के लिए क्या देखना है, जो मोड सब्स्टिट्यूटेड है। अब देखो यहाँ पे देखो इस कार्बन से, यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन से एक कार्बन कनेक्ट है, यहाँ पूरा एक ग्रुप, यहाँ पे दूसरा और तीसरा, मतलब इस डबल बॉन्ड से 3 सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक सब्स्टिट्यूशन ये वाला पूरा है और एक सब्स्टिट्यूशन ये वाला है। तो मतलब इस दोनों कार्बन से, इस कार्बन से एक कार्बन, उस कार्बन से दूसरा कार्बन, मतलब 2 यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन है। जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वहां प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो ये वाला क्या होगा, मेजर होगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे माइनर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना। अब एग्जाम में बस थोड़ा सा गलती होती है, यहाँ पे हीट दिया है कि एल्कोहल दिया है कि कुछ नहीं दिया गया है। अगर हम बस हीट को हटा दें, यहाँ पे सब कुछ हटा दें, बस बताएंगे बताओ क्या बनेगा, इस सब हटा देंगे, चलो इसको लिख देते हैं ऐसे ना। अब क्या करना है, बस बताना है कि यहाँ हमने क्या लिखा था, CH3 ट्वाइस NH लिखा था, और यहाँ पे हमने लिखा था दूसरा वाला NaOH लिखा था, और एल्कोहल भी लिखा था, एल्कोहल हमने हटा दिया और हीट भी हटा दिया। अब पूछे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट इस बार क्या होगा, अब यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं कराना है, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि न तो हीट दिख रहा है न तो एल्कोहल दिख रहा है। अगर हीट एल्कोहल नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ कि हमें सब्स्टिट्यूशन वाला कराना है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर जिसके पास होगा वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस भी होता है। न्यूक्लियोफाइल बेस में कितना सा डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है कि वो अटैक कहाँ कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, कार्बन सेंटर पे, और बेस कहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो इसलिए अब पूरा खेला चेंज हो जाएगा, इसका खेला किधर चला जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा का तरीका तो यही है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, CH तो था ही, यहाँ पे N लग जाएगा और ये H हट जाएगा, CH3 बाकी जो है CH हो जाएगा, और ये CH3 और CH2 ये बन जाएगा। अब तुम OH का रिएक्शन करोगे, OH माइनस यहाँ अटैक करता है तो यहाँ OH लग जाता है, बस इतना सा है। तो यही ध्यान देना है कि हमें एलिमिनेशन में क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है।
तो तुम्हारे लेवल पे इतना ही पढ़ना है, बस इससे आगे नहीं पढ़ना है। एग्जाम में अगर आएगा तो छोटा सा इतना सा क्वेश्चन आएगा, तुम्हें बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बने कौन बनेगा। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है, आगे चल के हम देखेंगे भी कि कहाँ इसका यूज हम कर पा रहे हैं या करेंगे। जब एक प्रोडक्ट को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, हाउ टू प्रिपेयर दिस टू दिस, तो कैसे बताओगे। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है सब सिक्वेंसली अरेंज करके बनाए जाते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी का जो कितने क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें से आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही 3-4 स्टेप में होते हैं, तो सबको करने के लिए तुम्हें सभी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जो जो बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, एलिमिनेशन को ध्यान दो, है ना। फिर अगले दिन में हम क्या करेंगे कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन के थ्रू ही डील करते हैं, समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन क्या वो रिएक्शन नेम रिएक्शन है तो एग्जाम में उसके आने के चांसेस ज्यादा है, तो उसको अगले क्लास में हम पूरा जितने भी नेम रिएक्शन आते हैं हेलो एल्केन से रिलेटेड वो हम पूरे डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।